तो जितने ये बच्चे बैठे हैं ये साधारण नहीं है, ये प्रतिभा के पुंज हैं और इन सबको जोड़ दिया जाए कि कितने लोगों तक एक साथ पहुंचते हैं तो उसकी संख्या करोड़ों में होगी। जितने यहाँ पर बैठे हैं इनके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, इन सबको जोड़ दिया जाए तो उसकी संख्या 2-3 करोड़ से कम नहीं होगी। तो हमारे यहाँ ऐसे ये प्रतिभा पुंज बैठे हैं जो 2-3 करोड़ लोगों तक अपनी बात को पहुँचाते हैं। तो ये विषय आपने चुना है और उनके लिए बड़ा सही चुना है, बड़ा सटीक चुना है। मैं मीडिया में रहा हूँ 40 साल से, अखबार में लिखता पढ़ता रहा हूँ, टेलीविज़न में भी काम करता हूँ, सोशल मीडिया में भी हूँ और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो मैं मीडिया के चौथी पीढ़ी की बात आप कर सकते हैं जब हम सोशल मीडिया की कल्पना नहीं कर सकते थे। वो हैंड कंपोजिंग का युग था अखबार में। टेलीविज़न बड़े मुश्किल से, टेलीविज़न तो 82 में आया और हम 83-84 से टेलीविज़न शुरू कर दिए थे। तो टेलीविज़न इससे भी ज़्यादा भीड़ होती थी, मोहल्ले में किसी के घर में टेलीविज़न है। तो तब परिकल्पना नहीं थी कि टेलीविज़न इतना उदात्त हो जाएगा कि 24x7 यानी 24 घंटे और 7 दिन फटाफट चलता रहेगा। और उसके बाद ये जो मोबाइल है, ये दुनिया कर लो मुट्ठी में जब आया ये डिजिटल वाला, तो लगा कितनी बड़ी चीज़ आ गई इस दुनिया में। मतलब ये वाकई ये दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई, हम किसी से भी कैसे भी किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। और उसके बाद से ये एंड्रॉइड आया और इसके बाद और भी नवाचार तमाम ये सब कुछ आ रहे हैं। आज पूरे देश में 65 से 70 करोड़ एंड्रॉइड टेलीफोन हैं और संवैधानिक तौर पर हम कहें तो 65 करोड़ पत्रकार हैं। 65 करोड़ पत्रकार हैं जिनके पास अधिकार है ब्रेकिंग न्यूज देने, क्योंकि भारत के संविधान में पत्रकार जैसा कोई शब्द है ही नहीं, प्रेस जैसा शब्द कोई है ही नहीं, अखबार जैसा शब्द कोई है ही नहीं। उसके अनुच्छेद 19(1)(a) जो व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है कि हम अपनी बात को बिना भय और बिना दबाव के कह सकते हैं। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अखबार का पत्रकार भी उठाता है, एक चौराहे पर खड़ा हुआ मदारी भी उठाता है और सोशल मीडिया में भी। इसलिए आपने देखा कि लगभग हर जो यूजर है, जो इन्फ्लुएंसर नहीं है, इन्फ्लुएंसर तो एक हम लोगों ने एक भाषा गढ़ ली है, तो वो भी ब्रेकिंग देता है। सेनाध्यक्ष पधारी, उसकी भी ब्रेकिंग चल रही है, टेलीविज़न में भी ब्रेकिंग चल रही है, अखबार में भी ब्रेकिंग चल रही है। भारत देश का मीडिया बड़ा उदात्त है, इतना उदात्त बाहर का मीडिया नहीं है। चीन का तो बिल्कुल नहीं है, रूस का तो बिल्कुल नहीं है, अरब कंट्रीज का तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में जरूर है, अमेरिका में जरूरत से ज़्यादा उदात्तता है। वहाँ अखबार के लिए कानून बना है। पूरी दुनिया में यदि किसी देश ने सब प्रेस को परिभाषित किया है तो वो अमेरिका के कानून ने किया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कैन नॉट बी चैलेंज्ड एट एनी कॉस्ट। यानी अखबार की स्वतंत्रता को आप किसी भी कीमत पर चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि आपने लिख दिया कि मैं चोर हूँ, तो अदालत में जाके मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूँ। इतनी बड़ी स्वतंत्रता है। और इसलिए व्हाइट हाउस यदि किसी से डरता है तो रूस के एटम बम से नहीं डरता, प्रेस से डरता है। और कम से कम 5 से 6 राष्ट्रपतियों के करियर को प्रेस ने लिया है। वाटरगेट कांड हम लोग पत्रकारिता में पढ़ते हैं, आप लोग भी दिलचस्पी रखेंगे तो देखिएगा वाटरगेट कांड क्या है। और इस तरीके से बहुत से गेट कांड या बहुत से स्कैम, लॉकहीड मार्टिन कांड,
बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ते रहे। तो सोशल मीडिया हर में बहुत उदार था। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता से ज़्यादा प्रेस की स्वच्छंदता है। यहाँ रेगुलेशन नहीं है। अखबार क्योंकि एक संस्थागत माध्यम है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट से लेके ये सब चीज़ें बने हैं। लेकिन वो भी हिंदुस्तान में आज़ाद सरकार ने नहीं बनाए, वो अंग्रेजों ने बनाए। जो प्रेस के जितने भी कानून हैं सब अंग्रेजों ने बनाए। अंग्रेजों ने क्यों बनाए? अंग्रेजों ने इसलिए बनाया कि भारतीय जनमानस में लिखे हुए शब्दों की ताकत सामने समझ में आ गई और उनके तख्ते ताउस हिलने लगे जब क्रांतिकारियों ने अखबार निकालने शुरू किए। गणेश चंद्र विद्यार्थी ने अखबार निकाला, तो जहाँ भगत सिंह भी काम किए हैं, चंद्रशेखर आजाद भी उस दफ्तर में जाते थे, माखनलाल चतुर्वेदी के गुरु ही थे। तो इस तरीके से पूरे देश में लाल बाल पाल लाला लाजपत राय ने अखबार निकाला, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा केसरी निकाला, बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम निकाला, महात्मा गांधी ने हरिजन निकाला, यंग इंडिया निकाला। चलेगा क्या? सजदा उनको करते हैं। ये सबक क्या है? ये सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ मामला है।